जिस तरह का ये पोस्टर है वो कभी भी टेस्टफुल नहीं कहा जा सकता है। एक ऐसे वक्त पर हम देश के पीएम को इस तरह से दिखाएं। लेकिन आप इसकी वजह से कांग्रेस को पाकिस्तान का एजेंट कर देंगे। कांग्रेस पार्टी इज इक्वल टू पाकिस्तान एजेंट्स। इनके 99 सांसद देश की संसद में बैठते हैं, पाकिस्तान के एजेंट हो गए कांग्रेस पार्टी। कैसे? जुम करो। भारत दुनिया का इकलौता देश है जो आतंकवाद से इस तरीके से लड़ रहा है कि यहाँ का विपक्ष खड़े होकर आतंकवादियों के समर्थन में देखता है। अच्छा, ठीक है। सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अध्यक्ष का बयान मतलब ऑफिशियल बयान। उन्होंने किताब में लिखा है कि कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए और ये हमारी सरकार आने से पहले की बात है। समझ गया। अब बता रहा हूं, ये मणिशंकर अय्यर सरकार में मंत्री रहते हुए, हमारी सरकार आने से पहले की बात है, अफजल गुरु की फांसी के ऊपर खेद व्यक्त कर चुके हैं और हालात का मारा कह चुके हैं, जबकि इन्हीं की सरकार ने उसको फांसी दी थी। और ये वही व्यक्ति हैं मणिशंकर अय्यर जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर कहा कि मोदी को हटाना है। मैं सिर्फ फैक्ट बोलूंगा, दर्शक अपने आप तय करते जाएंगे कि उन्हें क्या होना है। याद करिए, जब इनके नेता सिद्धू गए थे तो इमरान खान ने क्या बोला था बतौर प्राइम मिनिस्टर कि जब से ये सरकार आई है ऐसी तो पाकिस्तान के खिलाफ सोचने वाली सरकार नहीं आई है। जब तक आप लोग नहीं आएंगे तब तक हालात नहीं सुधर। आप मतलब कांग्रेस। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। बैरक ओबामा ने 26/11 हमले के बाद ये मनमोहन सिंह जी के रेफरेंस से लिखा अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में, जो 2010 में मनमोहन सिंह जी के वार्ता के आधार पे कि भारत की सेना एक बड़ी कार्रवाई करना चाहती थी, मगर मनमोहन सिंह की सरकार को लगा कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से उनको राजनीतिक नुकसान होगा। चड्ढा समझाओ इसे। और 26/11 जैसे भयानक हमले के बाद शर्म अल शेख में केवल 9 महीने के बाद जुलाई 2009 में इन्होंने पाकिस्तान से ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया। कोई दर्शक जाके चेक कर ले। और 2007 में हवाना में कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है और ज्वाइंट डिक्लेरेशन ने बलूचिस्तान को हिस्सा मान लिया। यानी जो पाकिस्तान चाहता था वो हमने कर दिया। हमने ये मान लिया कि जैसे बलूचिस्तान में हम इन्वॉल्व हैं। काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। और फवाद चौधरी जो अभी बोल रहा है, इसी चुनाव में इसने राहुल गांधी जी की प्रशंसा में कसीदे पढ़े हैं। इसका ट्वीट अवेलेबल है। नेहरू जी के पक्ष में ट्वीट, नेहरू जी तक पहुंच गया वो। रुको जरा, सबर करो। मुझे लगता है एक पंक्ति में मैं कहना चाहूंगा, हमारे इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि हम कभी नहीं है हारे हैं, हम कभी नहीं भी हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से। हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। ये 10 रुपए टाइप का शेयर मत कहा कीजिए। अभी पता चलेगा। सर्वप्रथम तो मैं बीजेपी से सवाल करना चाहती हूँ और आज फिर आपसे भी सवाल करना चाहती हूँ। ये मोदी जी का पोस्टर है, ये आपको किसने कहा? इस पोस्टर में ना हाथ है ना पैर है, एक शानदार कपड़ा पहने व्यक्ति कोई खड़ा हुआ है और गायब लिखा हुआ है। तुषार कपूर की एक पिक्चर थी गायब, उससे प्रेरित है ये। वो गायब हो जाता था हर मौके पर। उससे प्रेरित है ये। बीजेपी के मन में इतना मैल है, इतनी विषाक्त है, इतनी हिंसा और इतनी नफरत है कि इनको इस तरह की बातें दिख रही हैं। आपको इसमें मोदी जी कहां दिखे? और अगर गायब दिखने पर, गायब शब्द देखने पर अगर बीजेपी को या मीडिया को मोदी जी याद आ रहे हैं तो ये मेरी गलती नहीं है। करवाली बेइज्जती। क्योंकि क्या फिर मैं ये मानूं कि बीजेपी को भी लगता है कि इस आपदा के समय मोदी जी कहां हैं? बिल्कुल, वो वापस आ गए सऊदी अरब से, लेकिन वो वापस आकर वो कश्मीर जाने से गायब हो गए। वो अवतरित हो गए बिहार में। वो वापस आ गए लेकिन वो सर्वदलीय बैठक से गायब हो गए। वो वापस आ गए लेकिन उन्होंने देश को संबोधित करने से गायब हो गए। मन की बात रिकॉर्ड कर दिया। वो देश में है, 6 दिन से गायब है। हमारा बीएसएफ का जवान अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है। गजब बेइज्जती है। मोदी जी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उसी दिन रायसी, डोडा, रायसी, जम्मू के इलाके में 10 श्रद्धालु बस में बम से उड़ा दिए थे दो दांत आतंकियों ने। एक शब्द नहीं बोला था मोदी सरकार ने या नरेंद्र मोदी जी ने। वो क्यों गायब हो गए थे? मुझे चक्कर आने लग गया अब। क्या ये मान रहे हैं कि जो मणिपुर से गायब होते हैं वो मोदी जी है? क्या ये मान रहे हैं कि बंगाल की हिंसा पे ना बोलने वाले मोदी जी गायब हो जाते हैं? क्या ये मान रहे हैं कि जब सारा देश और इसमें पूरा विपक्ष शामिल है, हम कहते हैं आप आगे बढ़िए और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कार्रवाई करिएगा हम आपके साथ 100% खड़े हैं? और हमारे नेताओं ने ये बात कही है। क्या बात, ये बात है। आप जंग किससे लड़ रहे हैं? आप हमारे यूट्यूबर्स के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं, कुछ डिजिटल रिपोर्टर्स के खिलाफ बोल रहे हैं। मोदी जी आपको शर्म
आप मुझे एक बात बताइए, आपको इस पोस्टर से दिक्कत है तो मैं पूछना चाहती हूँ ये पोस्टर कौन से अच्छे टेस्ट में था? हमने तो कहा कि आप लोग मोदी जी को क्यों समझ रहे हैं गायब देखकर, ये आपके मन की बात होगी। मैं आपसे पूछती हूँ, बीजेपी के अधिकृत हैंडल ने घंटों के अंदर एक सुहागन जो 4 दिन की सुहागन थी, उसका जीवन उजड़ गया, उसकी जिंदगी उजड़ गई, उसको घिबली आट बना दिया। इसको आप क्या कहिएगा? कुछ शर्म आया है? नेता प्रतिपक्ष का पोस्टर लगाकर इतनी अपशब्द कहे गए, उसके बारे में क्या कहिएगा? मैं पूछना चाहती हूँ, कितने शो किए गए इस पर? बीजेपी इस पर क्या कहेगी? क्यों ऐसा किया गया? ये आपने क्यों लगाया? और ये जो पोस्टर जिसका उल्लेख आपकी रिपोर्ट में और आपके इंट्रो में नहीं था, जो आपके चैनल पर जरूर दिख रहा था, ये बिल्कुल डाला है, रिपोर्ट में भी है। नहीं, अगर आप गलत फैक्ट बोलेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा। रिपोर्ट में था, रिपोर्ट में था, झूठ ना बोले, नहीं है, झूठ ना नहीं बोले। है, बिल्कुल वॉइस ओवर के साथ है, वॉइस ओवर के साथ है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। मैं कोई भी बात stand corrected. बिना तथ्य के नहीं बोलती हूँ। मैं कोई बात बिना तथ्य के नहीं बोलती हूँ। Go and listen to your report again. It was हम not फिर से चला देंगे mentioned. report. You just said poster was. हम अभी You से did not make this रिपोर्ट का poster. वो हिस्सा फिर से निकाल के चलाइएगा। रखिए ताकि हम लोग ये ऑन एयर पोस्टर चलाएं। है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम मोदी। मैं आपसे जानना बात पूरी चाहती हूँ, कीजिए, इस मैं पर आपको कितने- टोकूंगी नहीं, बात पूरी कितने कीजिए, हम debate रिपोर्ट हुए? चलाएंगे। हाँ, पूरी बात करने दी। इस पर कितने पोस्टर हैं? और फिर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी और मैं पूछूंगी कि भाई आप लोग जिस तरह की बातें करते हैं बीजेपी वाले, फिर मैं क्यों ना बोलूं कि कॉर्बेट में आप शूटिंग करते रह गए, पुलवामा में हमारे जाबाज शहीद हो गए और आपने शूटिंग नहीं रोकी। ये मैंने नहीं कहा, ये आपके राज्यपाल का कहना है। क्यों गायब थे आप? बुरा लगा। क्यों गायब है हम? कि आज तक हम नहीं बता पाए कि पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कैसे आ गया? हम क्यों गायब? और मैं बोलूंगी आपसे, हम तो राजनीति नहीं करना चाहते हैं। मेरे नेताओं ने 100% कहा है जो सरकार करेगी हम उसके साथ हैं। ये मोदी जी हैं। 2008 26/11 का दुर्दांत आतंकी हमला इस देश पर, कौन खड़ा था सरकार के साथ और कौन जाके ताज होटल के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था? गजब टू भी बाज आती। इसका जवाब कौन देगा? और मैं एक बात यहाँ पे जरूर कहना चाहती हूँ, यहाँ पर कहा गया कि इस पोस्टर को या इस पोस्ट को कोई फवाद चौधरी नाम के आदमी ने पाकिस्तान में शेयर किया। कौन है फवाद चौधरी और क्या औकात है पाकिस्तान की? 2 कौड़ी की पाकिस्तान की औकात नहीं है। आटे दाल का लेना महंगा पड़ रहा है, उनके यहाँ से कोई पोस्टर साझा कर रहे हैं, उससे हमें क्या मतलब है? मोदी जी के ट्वीट तमाम ऐसे लोग साझा करते हैं, तमाम बीजेपी पोषित लोग, समर्थित लोग ऐसी बातें लिखते हैं महिलाओं के खिलाफ जो पढ़कर आपकी रूह कांप जाए। तो मैं ये जानना चाहती हूं कि सरकार मुद्दों से क्यों भटका रही है और क्या बीजेपी ये मानती है कि प्रधानमंत्री को खुद ज्यादा प्रेजेंट होना चाहिए, आगे स्वाद देश को ज्यादा विश्वास में लेना चाहिए। और अंतिम बात कहती हूं, आज सुबह राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने मोदी जी को एक पत्र लिखा और उस पत्र में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते दोनों सदनों में यह कहा कि आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए जिससे कि पाकिस्तान की रूह कांपे और हमारे देश के हर व्यक्ति तक यह संदेश जाए कि आतंकवाद के खिलाफ यह देश एकजुट होकर खड़ा है। और मैं एक बहुत मार्मिक बात कहना चाहती हूं आतंकवाद पर। आतंकवाद में जितना कांग्रेस ने खोया है, बीजेपी की छोटी उंगली का नाखून नहीं खोया उसमें। हमने अपने 2 प्रधानमंत्रियों को, अपने नेताओं को खोया आतंकवाद में। क्या बात, ये बात है। तो आतंकवाद पर हम जितनी संवेदनशीलता से बात कर रहे हैं और जिस तरह सरकार का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा समर्थन कभी भी बीजेपी ने नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी हमें लगता है राष्ट्र सर्वोपरि और वो समर्थन करना जरूरी है। और अगर पोस्टर्स पर आ जाऊंगी तो फिर मैं रावण का ये पोस्टर दिखाने लगूं आपको, जहां पर राहुल गांधी की तस्वीर लगी है, उनका नाम लिखा है। हमारे पोस्टर पर तो कोई नाम नहीं है। क्यों उड़ता तीर पकड़ रहे हैं सब लोग? क्यों इनको लग रहा है कि ये है? क्या इनको भी लग रहा है कि मोदी जी गायब है? मैं तो ये सवाल पूछूंगी फिर। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।